हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का 30 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैसा गया। आई होप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। यहाँ हम बात करेंगे केमिस्ट्री के पेपर का एनालिसिस की कि मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर कैसा आया था केमिस्ट्री का। देखते हैं उसका एनालिसिस। सबसे पहले डिफ़िकल्टी लेवल की बात की जाए तो 72% पेपर इजी था, मतलब आपका पेपर बहुत अच्छा आया था। मॉडरेट लेवल रहा था 24% एंड ओनली 4% पेपर डिफ़िकल्ट था, मतलब एक क्वेश्चन ही ऐसा था जो कि हो सकता है आप लोगों से ना हुआ हो। अदरवाइज पेपर अच्छा था आपका, इजी मॉडरेट लेवल में ही था। क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो क्लास 11 56% क्वेश्चंस क्लास 11 से पूछे गए थे एंड क्लास 12 से 44% क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट, अब अगर हम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल के बेसिस पे बात करें तो ऑर्गेनिक से 28% क्वेश्चंस आए थे। इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल इक्वल वेटेज में था, 36% पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब हम यहाँ पे चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, हमारे पास टोटल 25 नंबर्स में क्वेश्चंस है। हम 25 क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। तो क्लास 11 से कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे देखते हैं। सबसे पहले सम बेसिक कंसेप्ट, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था जो कि मोलैरिटी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, हर एक पेपर में क्वेश्चन आया है बोर्स मॉडल पे। यहाँ पे आपको बोर वेलोसिटी पे क्वेश्चन पूछा गया था। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन आया था जिसमें भी आपको एटॉमिक नंबर गिवन थे एंड उसका ब्लॉक बताना था कि ये एटॉमिक नंबर इस ब्लॉक में प्रेजेंट है। केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि वीबीटी पर बेस्ड था, वीएसईपीआर थ्योरी पर। एक में सेंट्रल एटम में नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड एक क्वेश्चन में आपको ज्योमेट्री शेप बताना था। इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन, आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आया था और बहुत इजी पीएच कैलकुलेट करनी थी। 2 आपको एसिड्स गिवन थे और उस मिक्सचर का पीएच कैलकुलेट करना था। थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन इंटरनल एनर्जी पे पूछा गया था जिसमें ये बोला गया था कि आपका जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, रिमेन कांस्टेंट। हाइड्रोजन एक क्वेश्चन पूछा गया, LiAlH4 LiAlH4 की प्रिपरेशन पूछी थी, एनसीईआरटी की रिएक्शन आई है। एस ब्लॉक से एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें भी आपको वाटर सॉल्युबिलिटी पूछी गई थी, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी के बेसिस पे बतानी थी। रेडॉक्स रिएक्शन एक क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने थे, बेसिक मीडियम में पोटेशियम पर मैग्नेट मैग्नीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एक क्वेश्चन पूछा गया था जीओसी से, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना था। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, फोटोकेमिकल स्मोक। कल के पेपर में फोटोकेमिकल स्मोक पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था और आज के पेपर में फोटोकेमिकल स्मोक पर आपको रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। हाइड्रोकार्बन एक क्वेश्चन पूछा गया था, रिएक्शन बेस्ड था, एल्केलाइन KMnO4 एंड हॉट KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी थी। तो ये था आपका क्लास 11 के क्वेश्चंस जो कि 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत इजी से क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट क्लास 12 पे मूव करते हैं कि क्लास 12 का क्या रहा है। तो क्लास 12 के अंदर सबसे पहले सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन चैप्टर से एक क्वेश्चन आया था जो कि आपको बॉइलिंग पॉइंट KB की फॉर्म में क्वेश्चन कैलकुलेट करना था, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M। केमिकल काइनेटिक्स एक क्वेश्चन पूछा गया था, केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक क्वेश्चन ई सेल पर पूछा गया था जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड ही था। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एक क्वेश्चन पूछा था और पूछा गया था SiO2 का रोल, कॉपर मेटलर्जी में SiO2 का क्या रोल है। D एंड F ब्लॉक एलिमेंट से एक क्वेश्चन कलर पर पूछा गया था। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री
2 क्वेश्चंस पूछे गए थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पहले वीडियोस में भी बताया था कि एप्लीकेशन वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्प्लैटिन जो कि एनसीईआरटी में एप्लीकेशन में सबको पता होता है, क्वेश्चन आया था एक वहाँ से। नेक्स्ट एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेटमेंट बेस्ड था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। यही क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे था। हेलो एल्केन हेलो एरीन से एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की डायरेक्ट नेम रिएक्शंस पूछी गई थी। वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक, सेंडमेयर रिएक्शन, मैच द फॉलोइंग करना था। एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा उसमें। पॉलीमर कैप्रोलैक्टम पर बेस्ड क्वेश्चन था, पॉलीमर से एक। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से एक क्वेश्चन आया था। तो ओवरऑल आपके पास में ये था क्लास 12th के टोटल 11 क्वेश्चंस कि कहाँ से क्या क्या पूछे गए थे। तो मोस्ट ऑफ द पोर्शन डायरेक्ट टिक करने वाले थे, आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी थी। इतने इजी क्वेश्चंस थे कि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आप टिक कर सकते हैं और यहाँ के टाइम को आप मैथ्स में यूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट कंक्लूज़न की बात की जाए तो कंक्लूज़न क्या था, आपके पास ओवरऑल पेपर केमिस्ट्री का इजी लेवल पे था। एनसीईआरटी से डायरेक्ट रिएक्शंस पूछी है, डायरेक्ट स्टेटमेंट आए हैं। फिजिकल में ज़रूर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं थोड़े से न्यूमेरिकल बेस्ड थे, वहाँ थोड़ा सा न्यूमेरिकल में टाइम लग सकता था, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्टली टिक मार्क क्वेश्चन थे। तो पेपर अच्छा था। नेक्स्ट आने वाले सभी पेपर्स के लिए आप इन पेपर्स को एक बार रिव्यू करके जाएं ताकि आपको आइडिया रहे कि पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा है, क्योंकि अभी तक खूब सारे पेपर हो चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पैटर्न चल रहा है। अभी मैग्नेटिक मोमेंट पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इनसे डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, ज़्यादा न्यूमेरिकल भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल केमिस्ट्री का पेपर सबका अच्छा होना चाहिए। आगे जितने भी पेपर्स बच रहे हैं सभी के लिए ये है कि भाई आप अपना पेपर अच्छा करें, अच्छा रिवीजन कंप्लीट करें अपना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जामिनेशन।